तो हेलो गाइस, आप सभी का स्प्रिंग अगेन मूवी में स्वागत है। तो यार ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी और ये मूवी में हम देखेंगे कि एक लड़की होती है जो कि उसके साथ जो भी पास्ट में जो चीजें हुई होती है वह फिर से रिपीट होने वाली होती है। और वह लड़की बड़ी नहीं होती बल्कि वो तो छोटी हो रही होती है। तो चलो गाइस मूवी की तरफ आते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लीजा को देखते हैं जो कि उसकी एक 6 साल की बेटी होती है और उसका नाम होता है एना। लीजा उसकी बेटी एना के साथ टाइम स्पेंड करती है क्योंकि उसकी आंखों के सामने वो कब चली जाएगी उसको पता नहीं होता है, इसलिए वो सारा दिन उसके साथ ही रहती है। और अब धीरे धीरे एना की जो हाइट होती है वो भी धीरे धीरे कम हो रही होती है। और अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे 6 साल बीत जाते हैं और वह लड़की एना होती है वह फिर से अपनी माँ के पेट में आ जाती है। और अब लीजा अपनी बेटी को पेट के अंदर 9 महीने ही फील करेगी, उसके बाद उसके पेट से उसकी बेटी गायब हो जाएगी। और अब ये सब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा अगस्त 2019 में, जहाँ पर लीजा अपनी बेटी के साथ अच्छे से रह रही होती है और वहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन अचानक से उसकी बेटी को किसी ने मार दिया होता है और उसकी मौत के बाद लीजा बहुत ही दुखी रह रही होती है। और उसकी बेटी को जिसने भी मारा होता है उसे भी छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसको कुछ हुआ होता है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में इलाज करवाया जा रहा होता है। और अब लीजा होती है वह प्रोटेक्ट करती है कि खूनी को कैसे जेल से निकाला, उसे फिर से जेल के अंदर डालो। और अब लीजा की कोई भी हेल्प नहीं करता और सभी उसे कहते हैं उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया है, उसकी केयर करी जा रही होती है। और अब धीरे धीरे लीजा भी डिप्रेशन में आ चुकी होती है। एक दिन उसे एक ग्रुप मिलता है जहाँ पर जो भी डिप्रेशन वाले लोग होते हैं वो वहाँ पर रहते हैं। और आज होता है 16 अगस्त और वह लीजा होती है वो अपनी बेटी के ग्रेव पे जाती है और वहाँ पर एक डायरी रखती है। और वह लीजा एक ग्रुप से मिलने जाती है जो कि वह डिप्रेशन में रहते हैं और उसे एक पार्क नाम का एक लड़का मिलता है जो कि इस ग्रुप का वह लीडर होता है। और वह पार्क होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में होता है और वो एक विलेज की तरफ सबके सब गाड़ी लेकर निकलते हैं और वह सारे उदास होते हैं क्योंकि वह सब डिप्रेशन में होते हैं। और वह सभी एक जंगल के बीच में एक घर होता है उसके अंदर वह चले जाते हैं। और आप सभी को पता नहीं होगा कि ये अपनी जान देने के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि ये लोग डिप्रेशन में होते हैं। और अब यहाँ पर सबको पिल्स खिलाई जाती है जहाँ पर एक लड़की होती है उसका नाम होता है सूल। वो लड़की कहती है कि मैं पिल्स नहीं खा सकती, मेरा ये मतलब है कि मेरे गले के अंदर ये नहीं डाला जा सकता है। और अब यहाँ पर लीजा उसे कहती है कि तुम इसे पीस के इसे तोड़ के खा जाओ। और अब यहाँ पर रात में वह सबके सब मरने के लिए सो जाते हैं। और अब आधी रात में वह सूल होती है वह जागती है और उसे वॉमिट हो रही होती है। और अब यहाँ पर सभी एक दूसरे को जगाने के लिए एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं कि तभी हमें हॉस्पिटल में सभी को दिखाया जाता है। और वहाँ पर लीजा, पार्ट और सोल सभी लोग वहाँ पर होते हैं और वह डॉक्टर पार्क को वह बचाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन पार्क वहाँ पर ही मर जाता है। और अब पार्क होता है वह लीजा को देखकर वह उसे कह रहा होता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे ढूंढो, मैं किस हालत में हूँ। ये बात तो हमको भी समझ नहीं आ रही होती है और लीजा को भी ये बात समझ में नहीं आ रही होती है। और अब हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पर लीजा अपने बेड से जागती है और आज भी 16 अगस्त ही होता है, यानी कि वो मरी थी वो भी 16 अगस्त था और आज भी 16 अगस्त ही होता है। जहाँ पर लीजा वह ग्रुप से भी मिलने जाती है जहाँ पर उसे लगता है कि ये तो एक सपना नहीं है लेकिन ये तो एक सच होता है। और वह फिर से वह गाड़ी में बैठकर वहाँ से वह जंगल की तरफ एक घर होता है वहाँ पर ही जाते हैं जहाँ पर वह सूल को जो खाना होता है तोड़ के वह उससे पहले वह लीजा होती है वह उससे दे देती है। और अब सूल को लगता है कि ऐसे कैसे पता कि मुझे दवाई नहीं खाई जाती है और अब वह सब खाकर वह सो जाते हैं। और अब अगली सुबह होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि 15 अगस्त होता है, यानी कि जो कल दिन था वो पास्ट में चला गया और अब इसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। और अब इसको पता चलता है कि उसकी जिंदगी है वह पीछे की तरफ जाने लगी है और वह हर दिन जागती है तो उसका दिन पीछे चला जाता है, यानी कि आज जो उठी है तो उसकी तारीख होती है 14 और वह फिर से वह सो जाती है तो अगले दिन उसकी तारीख होती है 13 और ऐसा ही इसकी जिंदगी में चल रहा होता है। और ये देखने के लिए वह रात को एक दिन जागती भी है और वह देखती है कि फिर से 12 बज जाते हैं तो वह फिर से वह बेड पे आ जाती है
और इससे सुबह हो जाती है और उसकी आंख खुल जाती है और वह ऐसे ही उसकी ज़िंदगी जी रही होती है और उसे लाइफ के अंदर कौन मिलता है और वह कैसी जगह पर जाती है और उसे ये सब अच्छा लगने लगा होता है। और ये पास्ट में इसलिए आई होती है क्योंकि इसको इसकी बेटी फिर से मिल जाएगी और ऐसे ही उसके दिन बीत रहे होते हैं और वह उसने फैसला भी किया होता है कि उसकी बेटी को मारने से पहले वह खूनी को वह मार देगी और वह फिर से वह कोरियन का जो सूट होता है उसे पहन के वह फिर से हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है। वैसे तो मास्क की कमी होती है और वह हॉस्पिटल में आती है और वह किलर को मारने ही वाली होती है। तभी उसके पीछे से वह पार्क आ जाता है और तभी उसे पता चलता है कि पार्क उसे डिसेबल पर्सन से उसके पिता होते हैं। और अब यहाँ पर पार्क को तो ये याद नहीं होता है कि उसके लिए कौन स्ट्रेंजर होता है और अब यहाँ पर ये उसे पहचान लेती है कि ये तो पार्क है, मैं उसे 19 तारीख को तो मिली थी। और अब यहाँ पर लिजा होती है, वहाँ से भाग जाती है और अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उसे पता चलता है कि फिर से वह वापस उसकी बेटी मिलने वाली है, इसलिए वह खुश होती है और वह भागकर अपनी बेटी को बचाने के लिए जाती है और उसे पता चलता है कि वो तो बेटी अपने स्कूल के ट्रिप पे गई थी और वह फोन करके वह टीचर को बता देती है कि वह मेरी बेटी को उसके नज़र पे रखो और वह पुलिस को भी बता देती है कि मेरी बेटी को एक किलर मारने वाला है और ये पार्क के फादर होते हैं। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्क अपनी फादर की केयर कर रहा होता है और वो अपने पापा से परेशान होता है क्योंकि उसके पापा ठीक नहीं होते हैं, उसका मगज कुछ अलग ही होता है और वो अपने घर पे ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके पापा उसे मना करते हैं कि मैं घर पे नहीं जाऊंगा और वह घर का दरवाजा बंद कर देता है और वह उसे कहता है कि तुम बाहर ही रहो। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वह टीचर होती है, वह सो जाती है और वह लड़की होती है, वह बाहर आकर वह किलर होता है उससे वह मिल जाती है और वह लड़की वह एक खिलौना उठाती है और वह किलर के साथ वह खेलने लगती है और वह दोनों दोस्त बन गए होते हैं कि तब भी वह लड़की का जो खिलौना होता है वह पानी के अंदर गिर जाता है और वह किलर होता है वह उसे निकालने के लिए वह पानी में गिरता है, उसके पीछे वह लड़की होती है वो भी गिर जाती है और वह किलर होता है वह उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर पुलिस और वह लिजा होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वह लड़की को भी बचा लेते हैं कि तभी वह पुलिस होता है वह उसे अरेस्ट करने वाला होता है किलर को कि तभी वह लड़की होती है वह उसे कहती है कि रहने दो, ये तो मेरा दोस्त बनने वाला है। इससे वह लिसा होती है वह समझ जाती है कि मेरी बेटी को इसने नहीं मारा था, उससे गलतफहमी हो गई थी। और अब यहाँ पर पार्क होता है वह अपने पिता को लेने के लिए यहाँ पर आता है और वह लिजा उससे पहचान लेती है और वह उससे बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन लिजा के लिए यह तो उसका एक स्ट्रेंजर होता है ना और वह लिजा उससे पहली बार ही मिली होती है ना। और अब अगली सुबह लिजा जागती है तो वह उसकी बेटी उसके बाजू में सो रही होती है और लिजा बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसके साथ वह पहले जैसे वह जिंदगी जी रहे होते हैं और उसे फिर से उसकी बेटी मिल गई होती है। लेकिन फिर भी लिजा को बहुत ही चिंता हो रही होती है क्योंकि उसकी बेटी फिर से छोटी हो रही होती है और उसकी बेटी फिर से छोटी हो जाएगी, इसलिए उसके पेट से वह गायब हो जाएगी। और अब हमें 2011 का टाइम दिखाया जाता है और ये वो टाइम होता है जहाँ पर इसने अपनी बेटी को जन्म दिया था और ये उसे लास्ट बार देख रही होती है क्योंकि अब उसके बाद उसके पेट के अंदर उसकी बेटी आ जाएगी। और अब अगले दिन जागती है तो वह देखती है कि वह प्रेग्नेंट है, उसका पेट बड़ा होता है और अब ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है। और अब यहाँ पर उसे एक डायरी मिलती है, उसके अंदर एक लेटर होता है जो कि वह 2019 में पार्क ने भेजा होता है। वह उनकी मौत की माफ़ी मांग रहा होता है और उसने अपने घर से अपने पिता को बाहर निकाल दिया गया था तो उसके पिता ने उसकी बेटी को मार दिया था, लेकिन हमें तो पता है कि उसने ऐसा नहीं किया था क्योंकि वह खिलौना पानी के अंदर गया था, इसलिए वो उसे बचाने के लिए गया था और वैसे भी वो उसे बचा भी लिया था। और अब यहाँ पर पता चलता है कि मरने से एक दिन पहले उसने लेटर लिखा था 18 अगस्त को और वह पार्क ने डिप्रेशन में आकर इसलिए जान दे दी क्योंकि उसको पता था कि उसने अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया गया है और उसके पिता ने किसी लड़की को मार दिया है। और अब यहाँ पर लिजा होती है वह पार्क को ढूंढने के लिए निकल जाती है ताकि उसे पता चल सके और वह पूछती हुई वह ग्रुप से एक मेंबर से मिलती है और ये भी यहाँ पर मजे ले रहा होता है। इसे क्या पता कि वह डिप्रेशन में आकर वह 2019 में वह जान दे देगा। लेकिन यहाँ पर मजे की बात तो वो होती है कि ये लड़का भी पास्ट की जिंदगी जी रहा होता है
और अब यहाँ पर वह लीजा होती है, वह सूल को ढूंढने के लिए निकल जाती है जो कि वह तोड़ के वह खा रही थी। और अब यहाँ पर वो देखती है कि एक कंपनी के अंदर वह डील साइन कर रही होती है जिससे उसकी पूरी लाइफ पूरी तरीके से खराब हो जाती है। और अब यहाँ पर लीजा आकर उसे साइन करने से पहले उसे बचा लेती है और वह सूल होती है, वह साइन करने की वजह से ही वह डिप्रेशन में गई होती है और उसने अपनी जान दे दी थी और इसकी वजह से इसकी जान भी बच जाती है। और अब यहाँ पर कुछ दिन बाद लीजा अपने बहन के साथ होती है। लीजा को वहाँ पर पार्क दिखता है। पार्क वहाँ पर डिलीवरी का काम करता था। पार्क उसे पहचानता तो नहीं है लेकिन लीजा होती है, वह पार्क का कार्ड ले लेती है। और अब उसके बाद लीजा पार्क के ऑफिस में जाती है तो जहाँ पर कुछ गंदे कस्टमर होते हैं वह उससे बदतमीजी कर रहे होते हैं, वह उसे बचा लेती है और वह लीजा उसका पीछा करके उसके घर की तरफ जाती है। पार्क सोचता है कि ये अच्छी लड़की नहीं है, काफी देर से मेरा पीछा कर रही है और ये उसे कहती है कि मैं तुम्हें फ्यूचर से जानती हूँ, लेकिन ये नहीं मानता क्योंकि यार कोई सामने आके पूछता है कि मैं तुम्हें फ्यूचर से जानता हूँ तो कौन मानेगा। और अब यहाँ पर वो उसे याद दिलाती है कि हम डिप्रेशन में जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम गोली खाएंगे, ये सब बातें उसे बता रही होती है। और वह अगले दिन वह ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाता है। यह इंटरव्यू वही होता है जो कि वह अगले दिन वह ऑफिस में आया होता है और वह काम कर रहा था और उसे लग रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड की वजह से उसको यहाँ पर काम नहीं मिलेगा जो उसे रैंडमली मिलती है। और वह पार्क और वह रैंडम आमने सामने बैठे होते हैं और वह उसे कार्ड देती है कि जहाँ पर तुम इंटरव्यू देने गए थे वहाँ पर ही तुम्हारी जॉब लग चुकी है। और अब यहाँ पर पता चलता है कि पार्क होता है वह अच्छा फाइटर होता है। फाइटिंग की वजह से उसके कंधे के ऊपर चोट लग जाती है और उसकी पूरी तरीके से लाइफ खराब हो गई, इसलिए वह अपने करियर को छोड़कर वह जॉब कर रहा होता है। और उसी टाइम से उसके पिता होते हैं वह डिसेबल होते हैं क्योंकि वह अपने बेटे की ऐसी हालत वह देख नहीं सके। और अब यहाँ पर लीजा होती है, वह समझ जाती है कि उसे क्या करना है और वह पिछले दिनों में जाती है जैसे कि उसकी जिंदगी चल रही होती है और वहां पर जाकर वह फाइट को वह रुकवाने की कोशिश करती है और वह कहती है कि तुम फाइट मत करो, उससे तुम्हारा कंधा टूट जाएगा। लेकिन पार्क होता है वह मानता नहीं है क्योंकि यार कोई फ्यूचर की बात कहता है तो वो कौन मानेगा। और वह पार्क वह फाइट में जाता है और वह फाइटिंग करता है और वह फिर से वह कंधा टूटवाने के बाद वह आ जाता है। तब भी उसके फादर को अटैक आ जाता है, उसकी दिमागी हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है। और अब यहाँ पर लीजा होती है, वह बहुत ही दुखी होती है क्योंकि जो उसने सोचा था वो नहीं हुआ और वो पार्क के फादर को भी नहीं बचा पाती है। और अब अगले दिन यानी कि पिछले दिन वह लीजा होती है, वह लड़के से मिलने जाती है जो कि पहले दिखा था और इसे भी ये सब याद होता है, इसलिए वो उसे कहता है कि मेरे पास एक प्लान है कि जब हमने 2019 में सुसाइड किया था तब एक तारा टूटा था, उसी टाइम से ये सब चीज रिवर्स हो रही है। और वह कहता है कि कुछ दिनों में फिर से तारा टूटने वाला है और हमें फिर से वो सब करना पड़ेगा, जबकि हमें जान देनी पड़ेगी। क्या पता हमारी जिंदगी फिर से ठीक हो जाए, यानी कि जिंदगी पीछे बढ़ने की वजह से आगे बढ़ने लगे। और अब वह डिसाइड करती है कि मैं पक्का इस पे जान दे दूंगी। कुछ दिन बाद टूटते तारे का दिन भी आ जाता है और ये मरने से पहले वह पार्क से मिलने जाती है जहाँ पर उसके फादर उसे मिलते हैं। उसके फादर होते हैं वह नॉर्मल होते हैं क्योंकि ये तो पास्ट होता है ना, इसलिए यह उससे माफी मांगती है क्योंकि 2019 में उसने उसको खूनी समझा था इसलिए। और उसके फादर समझ नहीं पाते कि यह मुझे सॉरी क्यों बोल रही है और वह सभी जगह पर पार्क को ढूंढती है लेकिन वह उसे कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि उसे बस के अंदर वो भी उसे मिल जाता है, लेकिन पार्क उसको पहचानता नहीं होता है और वो उसे डायरी देकर वहाँ से चली जाती है। और अब यहाँ पर पार्क होता है, वह डायरी को खोलता है और उसमें वह पढ़ने लगता है और उसे सब कुछ याद आने लगता है कि वह उससे कहाँ पर मिला था, किस जगह पर मिला था और वह कैसे उससे बात करता था। और वह पार्क उसको बचाने के लिए वहाँ से भागता है। और अब यहाँ पर वो तो पानी के अंदर वह कूद के वहाँ पर मर जाती है। और अब यहाँ पर हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पर टाइम पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका होता है और अब टाइम होता है वह पीछे नहीं जा रहा होता है बल्कि अब तो आगे जा रहा होता है। और वह पार्क वह हर रोज वह डायरी को पढ़ता है और वह फाइट होती है तब भी वह डायरी भी पढ़ता है
और उसे पता चल जाता है कि मैं फाइट करूंगा तो मेरी हड्डी टूटेगी, इसलिए वह दूसरी तरीके से वह फाइट लड़ता है। और अब उसके फादर को भी अटैक नहीं आया होता है और उसके फादर फ्यूचर में भी पागल नहीं होंगे। और ऐसे ही साल बीत जाता है और वह लीजा बेटी को भी जन्म दे देती है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्क वह लीजा से मिलने आया होता है और वह उसको डायरी भी वापस कर देता है। और अब यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप सभी को मूवी पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कर देना।